लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्यूंजी रीजन में जिनो और रिलम इलाइट चैंपियनशिप होने वाला था और इस इलाइट चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए सारे सेक्टर रीजन के पावरफुल कल्टीवेटर्स आने वाले थे और ब्लू क्लाउड सेट से इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए सावचेन जा रहा था। और अब अपने सफर में आगे बढ़ते हुए सावचेन को एक छोटी सी सिटी दिखाई देती है और इस सिटी के बारे में पूछने पर सावचेन को एक आदमी बताता है इस सिटी के अंदर एक इविल स्पिरिट मौजूद है जो लोगों को जान से मार देता है। और अब ये सुनने के बाद सावचेन सोचते हुए कहता है कि एक इविल स्पिरिट ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अब सावचेन हंसते हुए कहता है कि क्या होगा जब मैं उस इविल स्पिरिट से मिलूंगा। और फिर सावचेन ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी चलो भूत से मिलके आते हैं। और अब ये कहने के बाद सावचेन भी उस सिटी के अंदर एंटर कर जाता है और अब उस सिटी के अंदर जाते हुए सावचेन देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल पिंक कलर का ऑरा चारों ओर फैला हुआ है। और अब उस ऑरा को देखते हुए सावचेन कहता है कि इस ऑरा की पावर देख के ऐसा लगता है कि जो इसे जनरेट कर रहा है उसकी पावर कम से कम कॉम्बिनेशन रिलम के पीक लेवल तक तो जरूर होगी और इस लेवल को रीच करना उतना भी आसान नहीं है। और अब आगे बढ़ते हुए सावचेन को एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है और फिर वो उस रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। और फिर सावचेन रेस्टोरेंट के मालिक से कहता है कि मैं कुछ खाना पसंद करूंगा, आपके पास जो भी बढ़िया डिश हो उसे ले आए। और अब सावचेन को देख के वो आदमी कहता है कि बच्चे मेरे ख्याल से तुम यहाँ के नहीं हो। और फिर वो आदमी सावचेन के सामने खाना लगाते हुए कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्दी सिटी से निकल जाना चाहिए क्योंकि इस सिटी में बहुत से अनजान खतरे मौजूद हैं और तुम एक आउटसाइडर हो इसलिए तुम्हें यहाँ के हालात के बारे में नहीं पता है। जिस पर सावचेन कहता है कि अभी आपने कहा कि यहाँ पे बहुत से अनजान खतरे मौजूद हैं तो फिर आप भी बाकियों की तरह इस सिटी को छोड़ के क्यों नहीं गए। तब वो आदमी कहता है कि मैंने इसी सिटी में जन्म लिया था और पिछले 70 सालों से मैं इसी सिटी में रह रहा हूँ और अब मैं जिंदगी को इतना जी चुका हूँ कि अब मरने से डर नहीं लगता है और ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मैं अपने घर पे ही मरूंगा। और अब उस आदमी की बात सुनने के बाद सावचेन भी हंसता है और कहता है कि वाह आपकी हिम्मत की तो दाद देनी होगी। और फिर सावचेन कहता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और अब इस सिटी में सब कुछ फाइन हो जाएगा। और इतना कहते ही सावचेन खाने को ठूसने लगता है और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात में सावचेन उन्हीं सड़कों पे घूम रहा था और जिस ओर से वो पिंक कलर का ऑरा आ रहा था सावचेन भी उसी तरफ जा रहा था। और अब चलते हुए सावचेन ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी क्या तुमने इसे फील किया, वो इविल स्पिरिट अब हमारे आसपास ही है और अब समय है उस इविल स्पिरिट से फेस टू फेस मिलने का। और ये कहकर सावचेन उस ऑरा के और भी ज्यादा करीब जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर सुशील लड़की सावचेन के पीछे से कहती है कि मिस्टर आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं। और अब इतनी रात में एक लड़की की आवाज सुनने के बाद सावचेन भी थोड़ा हैरान हो जाता है। और फिर वो लड़की कहती है कि मिस्टर क्या आपको डर नहीं लगता कि इस सिटी में एक इविल स्पिरिट मौजूद है और इतनी रात में आपको इन गलियों में नहीं निकलना चाहिए था। और अब उस लड़की को देखने के बाद सावचेन कहता है कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा संस्कारी है। और अब वो लड़की सावचेन से कहती है कि मिस्टर मेरे ख्याल से आप भी अकेले हैं और मैं भी अकेली हूँ, तो क्यों ना आप मेरा हाथ थाम ले और हम दोनों किसी अच्छी सी जगह पे जाके इस रात को एंजॉय करते हैं। और ये कहकर वो लेडी सावचेन को टच करने के लिए अपना हाथ बढ़ाने लगती है जिस पर सावचेन उस लेडी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि लेडी माना कि तुम बहुत ही ज्यादा संस्कारी हो लेकिन ये प्यार का माया जाल मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। जिस पर वो लेडी बहुत ही ज्यादा भोली बनते हुए कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी बातों को नहीं समझ पा रही हूँ। जिस पर सावचेन हंसते हुए कहता है कि मैंने कहा कि ये माया जाल मेरे ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि तुम बाहर से खुद को कितना भी सुंदर क्यों ना दिखा लो लेकिन तुम अपने रियल फॉर्म में एक ओल्ड बुढ़िया होगी और जिसकी वजह से तुमने कॉम्बिनेशन रिलम के पीक लेवल को भी रीच कर लिया है। लेकिन मैं इससे काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया हूँ कि आखिरकार तुमने इस बॉडी को कैसे इस यंग बॉडी में ट्रांसफॉर्म किया है और इस यंग बॉडी के कारण ही तुम अपनी पावर्स को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर रही हो। और अब ये सुनते ही वो लेडी सावचेन से दूर हट जाती है और कहती है कि अच्छा तो इतने दिनों बाद एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर से मुलाकात हुई है। और फिर वो लेडी कहती है कि बच्चे आखिरकार तुम मेरा कर क्या लोगे क्योंकि तुम्हारी पावर्स तो बस थ्योरी रिलम पे है। जिस पर सावचेन कहता है कि पहले तो मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन अब तुमसे मिलने के बाद मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है और अब मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। जिस पर वो लेडी बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहती है कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे अपना बनाना चाहते हैं लेकिन कोई भी आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ था और जिसने ट्राई की वो मारा गया। जिस पर सावचेन उस लड़की के डाउट को क्लियर करते हुए कहता है कि लेडी तुम मेरे बातों का गलत मतलब समझ रही हो, मैंने कहा कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ ना कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ और तुम ये डिजर्व भी नहीं करती हो, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरे अंडर काम करो। और अब ये सुनने के बाद वो लेडी बहुत ही जोर जोर से हंसने लगती है और फिर वो सावचेन से कहती है कि बच्चे आखिरकार तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है। और अब इतना सुनते ही सावचेन अपनी जगह से गायब हो जाता है और सीधे उस लड़की के पास आता है और सीधे उसके गले को दबोच लेता है और फिर उस लेडी से कहता है कि तुम्हारे पास 1 मिनट का समय है, या तो मुझे सबमिट कर दो या फिर तुम मरोगी। और अब हम देखते हैं कि वो लेडी सावचेन के कब्जे से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो ऐसा करने में असफल हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि आखिरकार ये लड़का है कौन क्योंकि इस लड़के की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत है कि मैं इससे छुड़ा भी नहीं पा रही हूँ। और अब सावचेन कहता है कि मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुम मुझे सबमिट नहीं की तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। और इतना कहते ही सावचेन 1 कह देता है। और अब ये सुनते ही वो लड़की भी सोचने लगती है कि ये लड़का मजाक नहीं कर रहा है, ये सच में इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये मुझे मार सकता है। और अब सावचेन जैसे ही 2 कहता है वो लड़की कहती है कि मैं सबमिट करती हूँ। और अब ये सुनने के बाद सावचेन उसे छोड़ देता है और कहता है कि सच में तुम्हारे पास ब्यूटी के साथ ब्रेन भी है। और अब वो लड़की फ्री होते ही अपने खंजर को निकाल लेती है और फिर सावचेन के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि तुम मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते थे लेकिन मैं तुम्हें नर्क में भेज दूंगी। और इतना कहते ही वो सावचेन के ऊपर अपना खंजर घुसाने वाली ही होती है कि तभी हम देखते हैं कि सावचेन के प्रोटेक्शन वेरियर से वो खंजर
खंजर ही टूट जाता है। और ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है। और अब सावचैन कहता है कि मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, लेकिन तुमने तो मौत को ही चुना है। और अब इतना कहते ही सावचैन उस लड़की की बॉडी से सारी एनर्जी और थियोरजी को खींचने लगता है। और अब धीरे धीरे उस लड़की की भी आंखें बंद होने लगती है। और फिर सावचैन कहता है कि ये बहुत ही दुख की बात है कि तुम्हारी जैसी सुंदर और सुशील लड़की को मुझे मारना पड़ रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट का वो ओल्ड आदमी वहाँ पर आ जाता है और सावचैन से कहता है कि मिस्टर, क्या आप इसे प्लीज छोड़ सकते हैं। और अब उस ओल्ड आदमी की बात सुनने के बाद सावचैन उस लड़की को छोड़ देता है। और फिर सावचैन उस आदमी से पूछता है कि ओल्ड मैन, आखिर आप चाहते क्या है। जिस पर वो ओल्ड मैन सावचैन को एक पीने का पदार्थ देते हुए कहता है, ये लेडी दिल की बुरी नहीं है, तो आप दोबारा इसे एक और चांस क्यों नहीं देते। जिस पर सावचैन कहता है कि मैंने इसे एक चांस दिया था, लेकिन इसने उसे वेस्ट कर दिया। जिस पर वो ओल्ड आदमी हंसते हुए कहता है कि आजकल के नौजवानों को समझना थोड़ा मुश्किल है। और फिर वो ओल्ड आदमी सावचैन से कहता है कि मैंने सोचा था कि अगर ये लेडी तुम्हें परेशान करेगी तो फिर मैं चुपके से तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन अब तो तुम्हारी पावर्स को देख के मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। और अब तो ऐसा लगता है कि मानो मैं भी तुम्हें बीट नहीं कर सकता हूँ। और अब ये सुनने के बाद सावचैन भी हंसते हुए कहता है कि एक डिवाइन रिलम के कल्टीवेटर होने के बावजूद भी आपके अंदर मुझे कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी लग रही है, लेकिन आपका ये पेय पदार्थ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और सावचैन उसे पीते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और इधर सावचैन की बातें सुनने के बाद वो ओल्ड मैन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि इस बच्चे में कुछ खास बात तो जरूर है। और अब ये सुनने के बाद के सामने जो ओल्ड मैन खड़ा है वो एक डिवाइन रिलम का कल्टीवेटर है। वो लेडी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और फिर वो लेडी उस ओल्ड मैन से पूछती है कि अगर तुम एक डिवाइन रिलम के कल्टीवेटर हो तो इतने दिनों से मैं इस सिटी में तबाही मचा रही थी, लेकिन आज तक तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि आज तक तुमने जितने भी लोगों को मारा है वो सारे बुरे लोग थे, और इस वजह से मुझे पता था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ को एक नई तरीके से फिर से शुरुआत करो। और फिर वो ओल्ड मैन सावचैन से कहता है कि यंग मैन, क्या आप इस लड़की को मेरे सेक के लिए जाने दे सकते हैं, क्योंकि ये लड़की बुरी लड़की नहीं है। अगर इस लड़की को प्रॉपर एजुकेशन मिल जाए तो फिर ये लड़की जरूर अपनी लाइफ में कुछ न कुछ अचीव कर लेगी। और अब इस ओल्ड मैन की बात सुनने के बाद सावचैन कहता है कि आपके दिए हुए सेक और मैं आपकी बातों की रिस्पेक्ट करता हूँ, और इसीलिए मैं इस लड़की को जिंदा छोड़ता हूँ। और फिर सावचैन कहता है कि ओल्ड मैन, मैं दरअसल ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार एक डिवाइन रिलम का कल्टीवेटर आखिरकार कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और फिर सावचैन उस ओल्ड मैन की ओर देखते हुए सोचता है कि ये आदमी अभी डिवाइन रिलम के फर्स्ट लेवल पे ही है, लेकिन इस आदमी की बेसिक कल्टीवेशन अपर रिलम के कल्टीवेटर से भी कई गुना ज्यादा अच्छी है। लेकिन मेरे ख्याल से इस आदमी के अंदर कोई इंटरनल इंजरी हो गई है, जिसके कारण ये अपनी कल्टीवेशन प्रोग्रेस को खो चुका है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ इस सीरीज की रीच धीरे धीरे कम हो रही है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सीरीज को कंटिन्यू करूँ तो आप इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। और आप लोग जितना ज्यादा इस सीरीज में इंटरेस्ट दिखाओगे, मैं उतनी जल्दी एपिसोड को लाने की कोशिश करूंगा। और हाँ गाइस, आप में से बहुत से भाई ऐसे हैं जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि जब हमारे चैनल पे 25 के सब कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं इस चैनल पे Q&A वीडियो अपलोड कर दूंगा, और मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी विजिबल कर दूंगा। बाकी आपके प्यार और सपोर्ट के लिए हमेशा मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा।